सबसे पहले बात करें पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज ईद है। समा फैमिली की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद की खुशियां मुबारक। मुसलमान आज नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी करेंगे। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाबशाह पहुंच गए। ईद आबाई इलाके में ही मनाएंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद की नमाज अदा करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाती उमरा लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, सियासी जमातों के सरबराहान भी आबाई इलाकों में होंगे। तो ईद के रंग समा के संग चंद घंटे बाकी हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बल्कि वक्त अब तकरीबन हाथ से निकल चुका है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अब भी रश ही रश है। किसी को चाहिए ऊंट तो कोई गाय ढूंढ रहा है, कहीं नटखट बकरे की धूम है तो कहीं भारी भरकम बैल जो हैं वो गली मोहल्लों में भी कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत इस वक्त जारी है। बिल्कुल ऐसे ही उमर, और खवातीन भी ईद मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। जैसा कि हम मुल्क भर में जारी गहमा गहमी नाजरीन को दिखा रहे हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कराची से शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज हैं, इस्लामाबाद से जहीर अली हैं, हैदराबाद से इम्तियाज अली खावड़ हैं और फैसलाबाद से हमारे साथ रिदा सिंधु मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं। हमें बताएं शहरियार के कराची में क्या चल रहा है इस वक्त? तैयारियां जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में अब दाखिल हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप समझ लेंगे एक छोटी सी मंडी लगी हुई है जहाँ पे मुझे हर तरह के जो है वो जानवर नज़र आ रहे हैं जो कि लोगों ने ख़रीदे हुए हैं। और कराची की हर गली मोहल्ला जो है वो इसी तरह का जो है समा नज़र आ रहा है। और अभी मैं आपको दो बकरों से मिलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे और इनका हाइट जो है वो एक की हाइट जो है वो 2 फीट है और एक की हाइट जो है वो 3 फीट है और बहुत ही खूबसूरत है। बच्चे भी साथ यहाँ पे मौजूद है जिनके ये बकरे हैं और ये इनको मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी भी साथ लेकर आई हैं। खुद तो हाथ पे इन्होंने लगाई है और अब ये बकरे को जो है वो मेहंदी भी लगाएंगी। मुझे बताएं कब लिए थे आपने ये बकरे, कब से पाल रहे हैं और किस तरह का ख्याल रख रहे हो इसका? ये तो मेरे अब्बा पिछले साल लाए थे 2026 के लिए काटने के लिए, तो इसकी जो देखभाल हम एक अंकल कर रहे हैं और उसकी वजह से ये ठीक है। कल ये बकरे कुर्बान हो जाएंगे? कल नहीं, दूसरे दिन। हाँ, दूसरे दिन कुर्बान होंगे ऑफ कोर्स। मजे मजे के पकवान का तो नहीं पता, लेकिन अभी रोने का है, वो भी खाएंगे, बिरयानी बोटी खाएंगे। बिरयानी बोटी भी खाएंगे और थोड़े से जो है वो मानूस भी नजर आ रहे हैं और भी अच्छे यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आपने क्या लिया था? बकरा दो बकरे लिए थे तो अब वो ज़िबा हो जाएंगे तो उसके बाद उसका क्या क्या बनाओगे आप? बनाने का तो पता नहीं, आंसू बहुत निकलेंगे। यहाँ पे बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं क्योंकि इनको एक मोहब्बत हो जाती है बच्चों को जानवरों के साथ। और अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था यहाँ पे गाय थी, बिल्कुल शहरियार और जितने क्यूट ये जितने प्यारे प्यारे छोटे से कद के आपने दिखाया ना कि इनको गालिबन इन्हीं को कहते हैं कि टैडी बकरे हैं ये, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। और कराची की एक खसूसियत है बिरयानी, और जैसे कि बच्चे उदास भी हैं लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हम उदास तो हैं लेकिन इसकी बिरयानी बनाकर हम खाएंगे। तो लाहौर का रुख कर लेते हैं। कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, लाहौर में आप मौजूद हैं और आप भी माशाल्लाह एक रवायती आपकी जो है ना वो पहचान है, एक ख़ास आपकी पहचान आप अलग अपनी रखते हैं, जिस तरीके की आपको मूँछों का अंदाज़ है। तो इसी तरीके के कोई आपको मंडी में कोई जानवर मिले हैं, कोई बकरे भी मिले हैं, कोई ऐसी कोई आपको वहाँ पर? बिल्कुल ये मुशाबत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखो कुछ ऐसे ही कोई हमें मिले कोई ख़ास किस्म के कोई जानवर यहाँ पर? देखिए, मैं अब अगर आपको ये कहूँ कि यहाँ पे अब जानवर ढूंढने पड़ रहे हैं, मैं इस वक्त संज्ञा मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर यकीनी तौर पर जानवर अब ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि 70% से ज़ायद जो ये मंडी है ये तकरीबन खाली हो गई है। व्यापारी हजरात वो अब अपना सामान बांध रहे हैं और यहाँ से जाने की तैयारियों में। इस जगह जहाँ पर हम ये खड़े हैं यहाँ पर आज दिन भर ये सूरत हाल थी कि जानवर ही जानवर थे। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी जानवर ही जानवर थे। बिल्कुल मंडी के बीच में मौजूद हैं। सराउंडिंग में भी अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने जानवर ख़रीदने थे वो ख़रीद चुके हैं। व्यापारी भी अब थोड़े से थक चुके हैं। उनको है कि अगर कोई गाहक आता है तो जल्दी जल्दी से ले जाए। ताम अब संज्ञा मंडी के अंदर तकरीबन जानवर ना होने के बराबर हैं। बड़े जानवर हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बकरे छोटे जानवर हमें अब यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। 2, 4, 5 मतलब इस तरह के किसी पे नज़र पड़ जाए बकरे की तो वो हो। ताम जो बड़े जानवर हैं उसमें ऊँट हमें भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ अब बैल यहाँ पर मौजूद है, वो बड़ा जानवर यहाँ पर मौजूद है। और शहरियों से जब हमारी यहाँ पर बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब जो सूरत हाल है वो यही है, एक तो यहाँ पर गाहक भी अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, व्यापारी अब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बहुत हद तक बिक चुके हैं। साथ ही रहेगा कासिम, जहीर की तरफ चलते हैं। जहीर, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? जैसे लाहौर में तो अब ये सूरत हाल है कि वहाँ पर मंडियाँ जो है ना वो खाली हो रही हैं, तो यहाँ पर भी क्या ऐसा ये मंडियाँ खाली हो गई हैं, जानवर ज़्यादातर बिक गए हैं?
देखिए, इस्लामाबाद की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, बल्कि यहाँ आलमोस्ट खाली हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो छोटे जानवर लाए गए थे 10 से 12 हज़ार और जो बड़े जानवर थे 6 हज़ार के करीब यहाँ पे लाए गए थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि व्यापारी अपना सामान बांध के वापस जा रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का बड़े जानवर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है, या चूँकि जो कुर्बानी के लिए जानवर लिया जाता है सबसे पहले उसकी पसंद होती है लोगों की, तो जो रह गए हैं आप ये कह सकते हैं कि लोगों को पसंद नहीं है या कोई बड़ा जानवर है। उसके अलावा यहाँ पे कोई जानवर नजर नहीं आ रहे। रश लोगों का जरूर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जानवर कम है। अगर छोटे जानवरों की बात की जाए तो वहाँ की सूरत हाल भी यही है कि वो आपने पहले भी बताया था और आप ये भी बता रहे थे कि जानवर इस्लामाबाद में इस वक्त पर लाया भी काम गया है। तो फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिद्धू हमारे साथ मौजूद है। रिदा, फैसलाबाद में भी कुछ इसी तरीके की सूरत हाल आप देख रही हैं कि जानवर तकरीबन जो है वो बिक चुका है? जी बिल्कुल उमैर, यहाँ फैसलाबाद की न्यामुआना मवेशी मंडी में मैं मौजूद हूँ और पिछले 3 घंटे से मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी रश था, जानवर भी थे, अब वो भी आधे रह गए हैं, खासे बिक चुके हैं। फोकल पर्सन जो मंडी के हैं आदिल उमर, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जब मंडियाँ लगी तो उसके बाद से 13,000 से ज़ायद छोटे जानवर जो हैं वो बिके हैं और 10,000 से ज़ायद बड़े जानवर जो हैं वो बिके हैं। लेकिन जैसे ही मंडियाँ लगी थी तब तो यहाँ पर खासी ओवर चार्जिंग हो रही थी, व्यापारी भी परेशान थे और इसके साथ साथ शहरी भी परेशान थे। पार्किंग फीस से लेकर एंट्री एग्जिट फीस जो है वो खासी ज़्यादा वसूल की जा रही थी, तो मंडी खासी मंदी थी। लेकिन उसके बाद समा ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, तो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इसके ऊपर एक्टिव हुए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी फीसें कम की और कुछ फ्री की। तो यहाँ पर लोग आए और शेड्स जो हैं वो खाली हो चुके हैं और इस वक्त भी यहाँ पर खासे लोग जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा, ख़रीदने आए आप और कौन सा जानवर पसंद आया? अभी तक खरीद लिया? जी हाँ जी, जानवर खरीदने आए थे, रेट ही बहुत ज़्यादा है, रेट ही नहीं बढ़ रहे, बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। और क्या पसंद आया आपको और क्या मांग रहे हैं वो, आप कितने में खरीदना चाह रहे हैं? जो जानवर 3-3 लाख है उसका डबल रेट मांग रहे हैं, 7-7 लाख 6-6 लाख मांग रहे हैं, तो इसलिए अभी खड़े इधर देख रहे हैं क्या बनता है। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो यहाँ पर उनका यही कहना है कि कुछ रेट ज़्यादा मांग रहे हैं और कुछ जो है वो जानवरों के रेट कम है। रहेगा इम्तियाज की तरफ चलते हैं। इम्तियाज, आप हमें बताएं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितने जानवर बिक गए हैं और कितने रह गए हैं मंडियों में? देखिए, अगर जानवरों की बात करते हैं तो हैदराबाद में जो मवेशी मंडियां कायम की गई थी वो 90% तक जो है वो खाली हो चुकी हैं। जो मंडी की रौनकें थी वो हैदराबाद शहर की गलियों में, मोहल्लों में जो है वहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। मैं मेमन सोसाइटी में मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है कैंप्स लगाए गए हैं। लोगों ने अपने घरों पर जो है उसके बाहर जानवर जो कुर्बानी के लिए खरीदे थे उनको वहाँ पर लाइटिंग शाइटिंग करके जो है लगाया गया है। यहाँ पर भी मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि बच्चे हैं, खवातीन हैं, खूबसूरत से खूबसूरत कुर्बानी के जानवरों को न सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं बल्कि इन लम्हात को जो है यादगार बनाने के लिए सेल्फियां भी जो है वो ली जा रही हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। बेटा, क्या देखने आई हो आप, ये बताना, कैसा जानवर देखा आपने? अच्छे आए हुए। आप बताना बेटा, कौन सा जानवर अच्छा लगा आपको? बहुत प्यारे लगे हैं। अच्छा, आप बताना क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। कैसे जानवर कैसे लग रहे हैं आपको? जानवर अच्छे लग रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जानवर जो आए हैं वो बहुत जो है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज भी बना रहे हैं। आप साथ ही मौजूद रहिएगा। शॉपिंग के वाले से बात कर लेते हैं। अनारकली बाजार में वेल्डिंग एंड्रयूज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेल्डिंग, आप देखा अनारकली बाजार में आप मौजूद हैं और ये बाजार वैसे ही इतना बार रौनक है, लेकिन अब चूंकि कल ईद है, बल्कि आज अब ईद है और चंद घंटे बाकी बचे हैं, तो कैसी रौनकें देख रही हैं आप? और वेल्डिंग, अगर आप अपने लिए चूड़ियां लें तो मेरे लिए भी जरूर लेके आइएगा। जी शफक, सबसे पहले तो मैं आपके लिए चूड़ियाँ ले लूँगी और मैर के लिए कुछ भी नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस तो बहुत पूछे लेकिन कैश प्राइजेस हमें कोई भी नहीं दिए। अच्छा, हम अनारकली बाज़ार के हवाले से आपने मुझसे पूछा तो यहाँ पर खासी रौनक हमें देखी जा रही है। ख़वातीन की बड़ी तादाद आ रही है जो कि कपड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी, जूते, इसके साथ साथ चूड़ियाँ भी ले रही हैं और मेहंदी भी लगवा रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात मैं बताऊँ तो यहाँ पर जितने भी मर्द बड़े प्रेशर के साथ अपनी बीवी और बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये वो मर्द है जिन्होंने कब से शॉपिंग नहीं करवाई और चांद रात पर आके आखिरी मोमेंट पे जो है यहाँ पे शॉपिंग करवा रहे हैं। और जितने भी मर्द बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कि अगर जोड़ा पसंद ना
आया और ना लेके दिया तो कल ईद खराब गुजरने वाली है। बल्कि हमारे एक टीम में मेंबर थे, वो मुझे कह रहे थे कि मैंने ये खत्म करके सारा शूट वापसी भी अपनी बेगम के लिए जोड़ा लेना, वरना सुबह मेरी ईद खराब होने वाली है। तो उमैर, आपको भी यही मशवरा है आगे फ्यूचर के लिए कि जब भी ईद हो पहले ही खवातीन को शॉपिंग करवा दे, क्योंकि आज तो खवातीन सारी शॉपिंग करके अनारकली बाजार से जाएंगी और खवातीन की मुख्तलिफ यहाँ पे कलेक्शन आई हुई है ईद ड्रेसिंग। सही मशवरा आपने अच्छा दिया। और आपने जो कैश प्राइस की बात की, जैसी परफॉर्मेंस थी आपने बताया था, मुझे याद है कि दुम्बा गोल होता है, छतरा जो है वो बकरा होता है। तो इसके साथ अगर कैश प्राइस होता भी तो आपको तो बिल्कुल ना मिलता। बहरहाल